Alright, in this tutorial we will see about the scope, right? What is a scope, and also the types of a scope in JavaScript, right? So we will cover these two questions in this tutorial, right? So let me start फर्स्ट विद द व्हाट इज स्कोप। इसको हम लोग हिंदी में भी बताएंगे ताकि आसानी से सब कुछ समझ में आ सके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्कोप इन जावास्क्रिप्ट रेफर्स टू द एक्सेसिबिलिटी, राइट, और विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, राइट। कहने का मतलब है स्कोप जो होता है जावास्क्रिप्ट में वो क्या रेफर करता है, एक्सेसिबिलिटी को और विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स को। जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में, उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ मतलब किस लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं, किस लोकेशन पे वो विजिबल होगा, स्कोप इसी को बोलते हैं, राइट। वेर एवर द वेरिएबल इज विजिबल, राइट। हम लोग इस चीज़ को जो है स्कोप कहते हैं, जहाँ से भी जो है हमें उसका एक्सेस कर सकते हो या उस जगह से वो वेरिएबल विजिबल हो, राइट। एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं तो अगर हमारे पास ये एक स्क्रिप्ट है HTML का, राइट। सो हियर HTML का बेसिक सिंटैक्स तो आप लोग को मालूम होगा, राइट। तो इस तरह से करके हमारा ये बेसिक सिंटैक्स है HTML का। अब इसके अंदर में स्क्रिप्ट टैग होता है एक, उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हमारा ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ओके। तो यहाँ अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ये एक ब्लॉक हुआ, राइट। इसके ऊपर अगर एक वेरिएबल हम डिफ़ाइन किए, वेरिएबल टेम्प इक्वल टू 10, तो क्या ये 10 जो है, क्या ये टेम्प वेरिएबल जो है यहाँ इस ब्लॉक के अंदर विजिबल होगा, राइट। तो यही सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि स्कोप होता क्या है और किस तरह से स्कोप काम करता है जावास्क्रिप्ट में। वाई इज स्कोप इम्पोर्टेंट, राइट। इसको स्कोप का होना क्यों ज़रूरी है प्रोग्राम में, राइट। ये क्वेश्चन ज़रूर है, वैलिड क्वेश्चन है हमारे पास। द मेन बेनिफिट ऑफ स्कोप इज सिक्योरिटी, राइट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप देख लो, वो हर जगह पे स्कोप मैकेनिज़्म होता है, राइट। तो द मेन पर्पस इज़ टू इन्हांस द सिक्योरिटी, राइट। हमको जिस वेरिएबल को दिखाना होता है, राइट, उसको हम लोग स्कोप उस तरीका का स्कोप डिफाइन करते हैं, राइट। अगर कुछ सेंसिटिव डाटा है तो उसको हम लोग अलग ब्लॉक में डालते हैं ताकि उसका विजिबिलिटी जो हो ना हो, ओके। मतलब हम डिफाइन करते हैं आवर ओन, राइट, कि ओनली ए सर्टेन एरिया ऑफ द प्रोग्राम जहाँ से हम लोग को वह विजिबल होगा। यूजिंग स्कोप, समझे, वी कैन अवॉइड अनइंटेंडेड मॉडिफिकेशंस टू द वेरिएबल्स। जो भी अनवांटेड मॉडिफिकेशन, अगर हमारे प्रोग्राम में तो ढेर सारे वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो अगर स्कोप डिफाइन ना हो तो एक वेरिएबल को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हो, अगर सेम नाम का दूसरा वेरिएबल भी अवेलेबल है तो वो भी अनवांटेड जो है, मतलब अनइंटेंशनली वो भी मॉडिफाई हो जाएगा, करेक्ट। अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम से भी अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग जो है स्कोप का होना ज़रूरी है, राइट।
तो हम लोग यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिक्योरिटी, करेक्ट। दूसरा और क्या हो सकता है, द स्कोप ऑल्सो रिड्यूसेस द नेम स्पेस कोलिजन्स। नेम स्पेस क्या होता है, अगर जनरली कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेम स्पेस होता है, राइट। एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जो है सेम वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे नेम स्पेस में अलग सेम वेरिएबल का नाम हो सकता है, राइट। सेम वेरिएबल हो सकते हैं, दैट इज वी कैन यूज द सेम वेरिएबल नेम इन डिफरेंट स्कोप, करेक्ट। तो हम लोग को समझ में आ गया कि स्कोप क्या है और वाई स्कोप इज इम्पोर्टेंट। अब हम लोग जो है देखेंगे कि टाइप ऑफ स्कोप, टाइप्स ऑफ स्कोप, करेक्ट। तो कितने तरीके का स्कोप होता है, ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट ग्लोबल, सेकेंड फंक्शन, राइट, थर्ड वन ब्लॉक, करेक्ट। ओके, सो ग्लोबल स्कोप क्या होता है देखते हैं। ग्लोबल स्कोप any variable that's not inside any function or block, any variable that is not inside any function or block, right. Block in the sense of what, a pair of curly braces, correct, is inside the global scope. मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर ना हो या किसी ब्लॉक के अंदर ना हो, वैसे वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल स्कोप कहते हैं। वैसे स्कोप को हम लोग ग्लोबल स्कोप कहते हैं, करेक्ट। द वेरिएबल्स विच आर अवेलेबल इन ग्लोबल स्कोप कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम में से कहीं से भी उसको जो है कॉल कर सकते हैं, करेक्ट। कैसे, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट तैयार है, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं पहले, राइट। demo2.html, करेक्ट। demo2.html, demo2.html। इसको हम लोग इंस्पेक्ट करके इसका कंसोल ऑन रखेंगे ताकि हमको आउटपुट दिख सके, करेक्ट। तो इसका प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग। तो इसका प्रोग्राम देखेंगे ग्लोबल स्कोप का पहले। तो ये रहा नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे हम लोग और यहाँ पे इसका यस। तो यहाँ पे एक हम लोग डिफाइन करेंगे वेरिएबल वेर ग्रीटिंग्स इक्वल टू, करेक्ट। इसका नाम दे देंगे क्या, हम लोग कुछ भी दे देंगे, हेलो वर्ल्ड, करेक्ट। सो ये नाम दे दिया। अब इसके अंदर में एक वेरिएबल, एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, फंक्शन ग्रीट। इस फंक्शन के अंदर में हम लोग कंसोल कराएंगे किसको, ग्रीटिंग्स, यहाँ पे, ओके। और ये तो फंक्शन हो गया, और इसके बाहर भी हम लोग इसको कंसोल कराएंगे ताकि ये पता लग सके कि कहाँ कहाँ से ये
एक्सेसिबल है, राइट। तो ये हमने दे दिया। अब फंक्शन हमारा बन गया है, तो बिना कॉल किए हुए ये दिखेगा नहीं, तो इसको मुझे क्या करना होगा, कॉल करना होगा। तो ग्रीट को कॉल कर लिया और इसको सेव किए। अब हम क्रोम पे जाके इसको रन कराएंगे। देख रहे हैं यहाँ 2 टाइम आया हेलो वर्ल्ड, राइट। तो मीन्स अगर कोई वेरिएबल जो ग्लोबल स्कोप में अवेलेबल है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर से भी, और फंक्शन के बाहर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, तो ग्लोबल स्कोप समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन स्कोप और लोकल स्कोप। दूसरा होगा क्या, फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप को हम लोग लोकल स्कोप भी बोलते हैं, और लोकल स्कोप, राइट। तो वेरिएबल्स declared inside a function is inside the local scope, राइट। ऐसा वेरिएबल जिसको डिफाइन किए हों कहाँ, फंक्शन के अंदर में, उसको हम लोग लोकल स्कोप कहते हैं। दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम द within that function, that means they can't be accessed from the outside code. For example, तो इसका हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे फंक्शन स्कोप का, कि फंक्शन स्कोप कैसे काम करता है। तो फंक्शन स्कोप के अंदर में ये हमने जो ग्रीटिंग्स बनाया है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और इस फंक्शन स्कोप के अंदर में ही हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया, राइट। और अब देखिए इस फंक्शन के अंदर में मैंने ग्रीटिंग्स कर दिया है, तो यहाँ पे तो एक बार कंसोल करा रहे हैं और इसके बाहर भी करा रहे हैं। तो अब देखिए ये एरर आएगा। कैसा एरर आएगा, क्योंकि ये जो इसका स्कोप है ग्रीटिंग्स का वो क्या है, लोकल में है, राइट, फंक्शन के अंदर में है। तो इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं आउटसाइड द फंक्शन, ये ब्लॉक के बाहर, राइट। तो क्या एरर मिलेगा देखते हैं हम लोग। अनकाउंट रेफरेंस ग्रीटिंग्स इज नॉट डिफाइंड। इसके कारण अगर मैं इसको कमेंट कर देते हैं और तब रन करा के देखते हैं तो क्या मिलेगा, हमको एक आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये हो गया फंक्शन स्कोप या लोकल स्कोप। इसका जो होता है ना, जो भी विजिबिलिटी होता है उसका लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। अब हम लोग देखेंगे क्या, ब्लॉक स्कोप। थर्ड क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप जो है बेसिकली ES6 जब इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड, तो उसमें जो है लेट एंड कॉन्स्ट का जो है, कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन करने का भी फैसिलिटी मिला मुझे, राइट। सो अनलाइक var variables means var variables, they can be scoped to the nearest pair of curly braces। जिस भी ब्रेस के अंदर में हम लोग डिफाइन किए रहेंगे उसका स्कोप वहीं तक रहेगा, राइट। इसको जो अगर हम इस स्कोप के बाहर में अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। चलिए इसको प्रोग्राम में देखते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन बना ही हुआ है, इसके अंदर में हम लोग एक कंडीशन एक ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक इफ़ ब्लॉक लेते हैं। इफ़ कंडीशन है, इसको हमने ट्रू पास कर दिया, मीन्स ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा ही, कोई भी कंडीशन इसमें नहीं दिया हुआ। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नेम इक्वल टू डेमो।
let age equal to 20, const gender equal to मेल, राइट। अब हम लोग इसको इसके अंदर में जो है प्रिंट कराते हैं, राइट। नेम एज जेंडर, करेक्ट, ओके। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया इस 3 लाइन को, जो कि हम लोग ब्लॉक के अंदर में प्रिंट करा रहे हैं, और सेम चीज़ को इस ब्लॉक के बाहर जो है मैंने प्रिंट किया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है एक्चुअल में ये प्रिंट मतलब हो रहा है कि नहीं, या कोई एरर आ रहा है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने जिस तरह से इसका डेफिनेशन देखा कि जो भी ब्लॉक लेवल के वेरिएबल स्कोप होंगे वो अप टू द ब्लॉक ही काम करेगा, एक्सेप्ट वार को छोड़ के। क्यों, हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब वार, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस, तो ये चीज़ें समझ में आएगी। बट फॉर नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ ब्लॉक स्कोप, करेक्ट। सो ब्लॉक स्कोप में जो है ये नेम है, एज है, जेंडर है, ये तीनों प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे नेम प्रिंट करेगा, एज और जेंडर प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि लेट एंड कॉन्स्ट आर ओनली अप टू दी ब्लॉक। उसका जो स्कोप होता है, इट्स स्कोप इज अप टू दी ब्लॉक ओनली। लेट मी सेव दिस and run this again. So see here, what is the error? Demo 20 mail demo 20 mail, ये 3 तो एग्जीक्यूट कर रहा है, बट जो 16, 17, 18 लाइन है तो 16 तो प्रिंट कर रहा है डेमो जो नाम है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट वाले में जो है एरर थ्रो कर रहा है, राइट। एरर आ रहा है एज, ये एज एरर दे रहा है, इसलिए जेंडर पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। तो ये है हमारा स्कोप। जावास्क्रिप्ट के 3 स्कोप होते हैं, कौन कौन से हम लोगों ने देख लिया। ग्लोबल स्कोप जो कि ग्लोबली काम करता है, फंक्शन, ब्लॉक, ये 3 रहा। एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी ग्लोबल स्कोप में जो भी वेरिएबल डिफाइन किए हुए रहेंगे, जैसे वेरिएबल कलर इक्वल टू रेड मैंने डाला, इसको सेव करा, तो ये हमारा जो है जो विंडो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं विंडो वहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा ब्राउज़र के विंडो ऑब्जेक्ट में, जो भी वेरिएबल वार नाम से डिक्लेयर करेंगे। सपोज विंडो मैंने एग्जीक्यूट करा और यहाँ देख सकते हैं हम लोग पूरा इसके जो है सारे ये आ गए विंडो ऑब्जेक्ट के। हम लोग यहाँ पे विंडो डॉट अगर कलर करेंगे, देखिए कलर दिख रहा है तो रेड आ जा रहा है, राइट। मीन्स जो भी वार नाम से डिक्लेयर किए हुए रहेंगे आउटसाइड द फंक्शन, वो विंडो ऑब्जेक्ट में से एसोसिएट हो जाएगा, राइट। सो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लेट, वार and const में difference. So thank you for watching the video. Please like, subscribe and share the videos.